Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of a report on cleanliness. Students, this is going to be the part 2. Part 1 I already have uploaded. Those who have missed, they can visit my channel and go through the explanation. So let's continue part 2. The principal of Xavier School has a unique approach to cleanliness. Before that, we already have discussed about लॉर्ड शेफर्ड्स एंड शेरलॉक स्कूल्स कि इन दोनों स्कूल्स ने क्या क्या जो है स्ट्रैटेजी अपनाई लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेवियर स्कूल. द प्रिंसिपल ऑफ सेवियर स्कूल हैज़ अ यूनिक अप्रोच टू क्लीनलीनेस. सेवियर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका बहुत ही अनोखा और अलग सा अंदाज था क्लीनलीनेस के बारे में. The school has an agenda of action points for students, teachers and other staff members to ensure that the school remains clean and free of clutter. ओके, तो जो सेवियर स्कूल के प्रिंसिपल थे उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही यूनिक था, एकदम अलग था उनका अंदाज़. और उनका क्या था, उनका एक मेन एजेंडा था. एजेंडा कहते हैं मुद्दे को, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की. ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था उनके स्कूल का, वो एक्शन पॉइंट था किसका. उन्होंने स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स बना रखे थे कि वो लोग एक साथ ये इंश्योर करें कि स्कूल हमेशा नीट एंड क्लीन रहे और फ्री ऑफ क्लटर रहे. क्लटर कहते हैं कि जब चीज़ें अस्त व्यस्त इधर उधर जो है पड़ी रहती हैं अनटाइडी स्टेट में. ठीक है, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टेक द क्लीनलीनेस प्लेज कॉल्ड स्वच्छता प्लेज एवरी डे ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली. स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचर्स सब लोग जो है क्या करते थे, एक तरह का स्वच्छता प्लेज शपथ लेते थे मॉर्निंग असेंबली में. द प्रिंसिपल मिसेस लता मिश्रा फील्स दैट इफ द स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट द नीड टू मेंटेन बेसिक सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, दे विल ऑल्सो इंश्योर दैट दीज आर मेंटेन्ड एट होम टू. वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मिसेस लता मिश्रा, उनको ये फील होता था कि अगर बच्चों को सही मायने में बताया जाए प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के बारे में और उनकी उस सारी चीज़ें बताई जाए बच्चों को, तो बच्चे जो है ये घर पर भी लागू करेंगे. ठीक है, अगर उनके ये हैबिट में डाल दिया जाए कि हाँ स्कूल में उन्हें कैसे रहना है, साफ़ सफाई से रहना है, अच्छे से रहना है, नीट एंड क्लीन रखना है अपना एनवायरनमेंट, तो वो ये इंश्योर करेंगे कि घर पे भी वो वैसे ही बिहेव करें. दस मेकिंग इट ईजियर फॉर सोसाइटी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी. तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम एक सोसाइटी में आराम से और आसानी से मैसेज जो है नीट एंड क्लीन सिटी का स्प्रेड कर सकते हैं. स्प्रेड मतलब होता है फैलाना. वैसे भी एक स्कूल में डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एरिया से बच्चे आते हैं, तो अगर कहते नहीं है कि बच्चा जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्कूल का, तो अगर बच्चे में एक अच्छी आदत इनकलकेट हो जाती है, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, नीटनेस हो, ऑनेस्टी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो ही और शी ब्रिंग्स गुड नेम टू द फैमिली एंड टू द स्कूल बोथ. ठीक है, क्लीनलीनेस शुड बी टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. Children should be tutored about the important role of community cleanliness, health and hygiene. ठीक है, तो क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई की जो शिक्षा है, जो सीख है, वो बच्चों को बचपन से ही देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जो है घर के साथ साथ कम्युनिटी, आसपास के इलाकों को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं और ये जो है कैसे एक एनवायरनमेंट और एक इंडिविजुअल दोनों को हेल्दी रखेगा और हाइजीन, साफ़ सफाई मेंटेन करने में मददगार होगा. दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग क्लीन सोसाइटी, सेड लता मिश्रा. और उन सारे बच्चों को इस बात बारे में भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इस तरह की भी शिक्षा मिलनी चाहिए कि बच्चों को पता चले कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हाइजीनिक लाइफ लीड करने में. ठीक है, as we cannot teach it as a subject like chemistry, geography, biology, we did the next best thing.
लता मिश्रा कहती हैं कि जो है हम इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हैं सिलेबस में, करिकुलम में, कि केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी की तरह इसे हम पढ़ाएं। रैदर ये हम एक मॉरल वैल्यूज़ के तहत बच्चों को जो है जनरल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं, उन्हें ट्यूटर कर सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ या इंडिविजुअल हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना उनके लिए और उनके वातावरण के लिए कितना ज़रूरी है। और उनके इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत अच्छी चीज़ की। वी गिव प्राइजेस टू स्टूडेंट्स हु मेंटेन क्लीनलीनेस एंड अपॉइंट स्टूडेंट्स एज क्लीनलीनेस मॉनिटर। तो सेवियर स्कूल की जो प्रिंसिपल लता मिश्रा है, उनका बहुत ही डिफरेंट अप्रोच रहा है। और क्या रहा है सबसे बड़ी बात, वो जो है उस बच्चे को जो है प्राइज़ भी देती थी जो क्लीनलीनेस मेंटेन करता था, हाइजीन मेंटेन करता था, हाइजीनिक हेल्थ पे काम करता था। और स्टूडेंट्स को, जैसे आपके स्कूल में देखा होगा आपने, स्टूडेंट काउंसिल बनती है, प्रीफेक्ट्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, वाइस कैप्टन्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कूल ने क्लीनलीनेस और नीटनेस भी मेंटेन करने के लिए भी जो है स्टूडेंट्स को डिफरेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया। दीज मॉनिटर्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द क्लासरूम्स एंड स्कूल कैंपस लिटर फ्री। और इन बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती थी, ये जो नीटनेस और क्लीनलीनेस मॉनिटर्स होते थे, इनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि क्लासरूम और स्कूल कैंपस को मॉनिटर करें, देखें और इस बात को इंश्योर करें कि हाँ वो लिटर फ्री है, वहाँ पर कोई भी गंदगी एम फैली नहीं है। As children spend most of their time in school, academic institutions are the perfect place to teach the values of cleanliness at school, home, and public places, especially when traveling in buses and trains, visiting monuments, and attending फंक्शंस। तो जाहिर सी बात है बच्चे अपने आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल में बिताते हैं। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप कोई पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है परफेक्ट प्लेस होते हैं, वहाँ पर उन्हें जो है इन वैल्यूज़ को बताना चाहिए कि वो जो है अपना स्कूल, होम और पब्लिक प्लेस साफ़ सफाई रखें, ठीक है। और स्पेशली तब जब वो बसेस या पब्लिक कन्वेंस, ठीक है, बस, ट्रेन या कोई भी पब्लिक कन्वेंस बोर्ड कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वहाँ पर पब्लिक बस या पब्लिक ट्रेन में आप जो है खाएं कुछ भी और वहीं पर फेंक करके चले आएँ। दे शुड यूज़ डस्टबिन और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर कहीं वो जा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स में या फिर कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो हर जगह वो इस बात का एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ एक हाइजीनिक लाइफ कैसे लीड करनी है और नीटनेस और क्लीनलीनेस को भी कैसे मेंटेन करना है। द सेइंग क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कहते हैं कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। शुड नॉट जस्ट बी अ फ्रेज टू बी यूज्ड इन एसेज, ठीक है, कि ये जो कहावत है कि जहाँ पर साफ़ सफाई है वहीं पर लक्ष्मी का वास है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज नहीं होना चाहिए जिसे हम ऐसे में यूज़ करें। इट शुड बिकम पीपल्स मोटो इन लाइफ, बल्कि ये लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या यूँ कह लीजिए जीवन का सार बन जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट क्लीनलीनेस एंड लीडिंग अ हाइजीनिक लाइफ, ठीक है, यूजिंग ऑफ सैनिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी इश्यूज, गो थ्रू द स्लाइड अगेन, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन टफ वर्ड्स और द हार्ड वर्ड्स, refer to dictionary. Okay, so students, keep yourself safe, sound, okay, use proper sanitation, lead a hygienic life, and help in maintaining environmental hygiene and safety, cleanliness too. So wish you all the best. God bless you all. Thank you.